हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी पटवारी 2015 का मैथ्स पार्ट। बाकी के पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 51 से आपके स्टार्ट होते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर हम उसका आंसर करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ये दिया है आपको और जोड़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने इस प्रकार से आपको जोड़ना है जिसका आपका आंसर होगा 500.88, ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये आपको एक फ्रैक्शन दिया है, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से करना है, जब आपसे एचसीएफ पूछा हो तो फ्रैक्शन में अंश का क्या होगा, फिर एचसीएफ और हर का एलसीएम लेना है आपको। और वहीं अगर आपसे एलसीएम पूछा हो तो अंश का एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ हो गया 5, 25 और 15 का 5 और एलसीएम होगा आपका 48, 48। आंसर हो जाएगा 5/48। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये दिया है आपको, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इनके क्यूब निकालना है, ठीक है, और इनको जोड़ देना। तो ये आपका 100 हो गया, ठीक है। और बाकी पावर वैसे ही रहेगी -3/2, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या होगा, जैसे 100 क्या आपकी 10 की पावर है, 10 10 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका -3 रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है कैसे होना है। और आपका आंसर हो जाएगा इसका 0.001। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी 0.001। नेक्स्ट है 54। यदि 9 की पावर 3x + 2 = 27 की पावर 5x + 1, तो x का मान है, x का मान निकालना है आपको। तो आपको इस प्रकार से करना है इसको, ठीक है। इसको भी 9 को भी 3 की पावर बना लेना है और 27 को भी 3 की है ना, ये 3 की पावर 2 और यहाँ 3 की पावर 3। तो ये क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6x + 4 और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, 3 बजे 15, 3 एकम 3। अब आपको क्या करना है, पावर्स को सॉल्व करना होता है इसमें, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में। तो पावर्स जब सॉल्व करेंगे 6x + 4 बराबर है, इधर क्या है पावर 15x + 3, तो ये आएगा आपका 9x बराबर है 1। x क्या हो गया आपका 1/9। ये सॉल्व आप इजीली कर सकते हो। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/9। a - b का होल स्क्वायर बराबर है, ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको सारे याद कर लेने हैं, ये कई बार पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा आपका। सॉरी, ऑप्शन डी नहीं होगा इसका, आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। a² + b² - 2ab, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ये दिया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन इसके स्थान पर क्या आएगा, तो ये आएगा आपका इस प्रकार से, आपको सॉल्व कर लेना है इसकी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके जो निकालोगे आप, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर रूट है 18 का, तो जब आप इसको घटाओगे तो ये आएगा आपका 452.4561, ठीक है। ये आएगा आपका ऐसे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी गोले का आयतन और क्षेत्रफल बराबर है तो इसकी त्रिज्या है। गोले का आयतन भी बराबर दिया है और क्षेत्रफल भी उस, ठीक है। तो इसका आपका होगा इस प्रकार से, गोले का आयतन क्या होता है आपका 4/3 πr³ बराबर है क्षेत्रफल 4 πr²। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे, 4 से 4, पाई से पाई, r² से r², एक r बच गया, ठीक है, 3, 1/3 r, यानी कि r बराबर है 3 यूनिट हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात 9:1 है तो उनके परिमापों के बीच का अनुपात, वर्ग की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, ध्यान देना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर, 2 दिए है ना, तो इसलिए 2 लेंगे। 9/1 है, a1/a2 क्या हो जाएगा, √9/1, यानी कि यह आएगा आपका 3/1। 3/1 का मतलब 3:1। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3:1। नेक्स्ट, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 1350 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्णांकों का योग है। 3 क्रमागत पूर्णांक दिए हैं आपको जिनका योग है 350। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूर्णांक निकालनी है पहले और फिर उनका योग। तो आपका ये क्वेश्चन होगा इस प्रकार से, ठीक है। सिंपली आपको सबसे छोटा लेना है x, सॉरी
एक लेना आप, पहला आएगा आपका x-1, बीच वाला आपका x और अगला क्या होगा नेक्स्ट x+1, ठीक है। तो ये आपका 3 की बात हुई, 3x बराबर 1350 दिया है आपको। तो x 450 हो गया आपका, ठीक है। छोटी संख्या क्या होगी 449 बीच वाली, ठीक है, सॉरी सबसे पहली होगी, फिर 449, 50 और 451 बड़ी संख्या। तो 449 और 451 है छोटी और वो सबसे बड़ी, तो 900 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 900 कौन से ऑप्शन में दिया है, ए में, ये आपका सही आंसर है। यदि संख्या किसी संख्या का 1/4 17 है, उस संख्या का 45% क्या होगा, मतलब x का 1/4 17 है तो उसका 45% क्या होगा। तो इस तरह से करोगे आप तो ये आएगा आपका 68x, तो 45% ऑफ 68 ये आएगा आपका 30.6, ठीक है। आपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लेना, सॉल्व कर लेना, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार पहली 35 किलोमीटर की दूरी, फर्स्ट 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में पूरी करती तथा बची हुई 69 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में पूरी करती है, ठीक है। 69 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में पूरी कर रही है। कार की औसत गति, एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार होगा, ठीक है। पहले तो कुल दूरी जोड़ लेंगे, ये आ गया आपके 104 किलोमीटर, फिर कुल समय 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। औसत चाल क्या होगी, जितना समय बटा टाइम, चाल बराबर है दूरी बटा समय, तो ये 52 किलोमीटर पर आवर होगी आपकी, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। निशी तथा विनी की आयु का क्रमशः अनुपात 8:15 वर्ष है। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। उनकी आयु में कितना अंतर होगा, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से करोगे, जो अनुपात दिए हैं उनमें अंतर है 3-3 यूनिट का, ठीक है। 3 यूनिट कितने के बराबर है, 9 साल के। 1 यूनिट होगी 3 साल के बराबर, तो आयु का अंतर हो जाएगा 15 में से 8 गया 7, तो 7 यूनिट है ना आपका, तो 7 ये 21 साल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। 21 साल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, x² - 8 बराबर है 0 को हल करने पर क्या आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इस प्रकार से होगा ये सॉल्व। x बराबर है, इसमें आपके पास a और c दिए हैं, ठीक है, b नहीं दिया। x बराबर है ±√8, तो x² बराबर है 8, सॉरी इधर से होगा, x² बराबर 8 है तो x बराबर है ±√8 x, तो इसका स्क्वायर रूट तो नहीं होता, ठीक है, पर ये 2 का क्यूब है, तो 2√2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। ये आएगा आपका आंसर, ठीक है, +-2√2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 10 और 20 का तीसरा समानुपात है, तृतीयानुपाती निकालना है आपको, ठीक है। तो तृतीयानुपाती के लिए फॉर्मूला है c बराबर b²/a, 20 × 20/10, तो ये आएगा आपका 40, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 94% विद्यार्थी पास हुए और 114 फेल हुए। कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, 94% पास हुए और 114 फेल हो गए। तो 94% पास होने का मतलब है कि 6% फेल हो गए, तो 6% जो फेल हुए वो कितने के बराबर है, 114, 1% होगा 19 के बराबर, तो 100% हो जाएगा आपका 19, 100 × 19 1900, ठीक है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 2000 पर 6% की दर से 18 महीनों में साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो फॉर्मूला क्या है आपका, P × R × T/100, ठीक है। 2000 दिया आपके पास, PR 6, ठीक है, दर और टाइम दिया है 1.5 साल, ठीक है, बटा 100, तो ये आ गया आपका 180 रुपये। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 180 रुपये, ठीक है। काट लेना है आपको अच्छे से, ठीक है। ईशान ने 35,645 बाइक खरीदने में खर्च किए रुपये 24,355,
में टेलीविज़न खरीदा तथा बचे हुए का 20% उसके पास नकद था, कुल कितना धन उसके पास था, टोटल पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसको आप किस प्रकार से करोगे, तो इस प्रकार से करना है, ठीक है। पहले तो ये टोटल खर्च है उसको जोड़ लेना है, ये हो गया आपका 60,000। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। गो थ्रू ऑप्शन, जैसे 75,000 है आपका, तो आप इसका 80% निकालोगे तो 60 आ जाएगा, तो बच गया 20, ठीक है। तो आपके पास 20% नकद था, ठीक है। तो आपसे टोटल पूछा था, तो 80 जब ये हो गया, ठीक है, और 20% जो बच गया जब वो जोड़ोगे तो 75,000 आ जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते, बाकी ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75,000। नेक्स्ट, एक वृत्त का क्षेत्रफल 24.64 मीटर स्क्वायर है, उस वृत्त की परिधि क्या होगी, ठीक है। क्षेत्रफल आपको दिया है, परिधि निकालनी है, तो इसको आपने यूँ करना है, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, जो दिया है 24.64, तो आपने सॉल्व कर लेना है। आर के आगे आपके पास 7.84, ठीक है। आर स्क्वायर है ये, ठीक है। आर आएगा 2.8 मीटर, ठीक है। तो अब आप निकालोगे इसमें परिमाप, 2 2 पाई आर होता है आपका, ठीक है। 2 × 22/7 × 2.8, ये परिमाप है, ठीक है। किसका परिमाप है ये, आपके वृत्त का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 17.60 मीटर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा 17.60 मीटर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। 10 भेड़ें और 5 बकरियां 6,000 में खरीदी जाती हैं। 10 भेड़ें और 5 बकरियां। यदि एक भेड़ का औसतन मूल्य 450 है, एक भेड़ की बात की है 450, तो एक बकरी का औसत मूल्य बताओ। तो भेड़ें 10 है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 10 भेड़ें हैं तो 10 को, एक का जब 450 है तो 10 का होगा 450 × 10 4500। अब बकरियों का टोटल तो आपको दे रखा है, तो जितनी भेड़ें हैं उनको घटा देना है टोटल से, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1500। एक बकरी का औसत मूल्य निकालना है अब, तो एक का निकालेंगे जितनी टोटल है बटा कितनी है भेड़ें दी हुई, 5, सॉरी बकरियाँ, तो 5, ये आ गया आपका 300। एक का मूल्य कितना है, 300 रुपये। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 300 रुपये। रमेश ने 38,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। 5 माह बाद श्याम ने 55,000 की पूंजी लगाकर उसमें शामिल हो गया। 5 माह बाद ये हो गया। वर्ष के अंत में 22,000 का लाभ हुआ। रमेश तथा श्याम के लाभ के मध्य लगभग कितना अंतर है, दोनों के लाभ के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से करोगे, निवेश का अनुपात है आपका 38,000, और कितने टाइम के लिए लगाया था इसने, 1 साल के लिए, यानी कि 12 महीने। और दूसरे ने श्याम ने लगाया था 5 महीने, ठीक है। 5 माह बाद लगाया, यानी कि ये 7 महीने, ठीक है। 7 और 5 12 होते हैं ना आपके, टोटल 7 बचे, ठीक है। तो ये आ गया आपका अनुपात 456 अनुपात 385, ठीक है। तो पहले राम का भाग निकालोगे आप, राम का निकाला, जितना उसका टोटल है, जितना उसका अनुपात है बटा टोटल, इन दोनों को जोड़ के टोटल आएगा आपका ये 841 गुणा 22,000, ठीक है। 22,000 का लाभ हुआ था ना, तो ये आ गया आपका इसका लाभ, और ये आ गया शाम का। तो दोनों का आप घटा देंगे तो क्या आएगा, 1857 रुपये, ये अंतर आया, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1856 दिया इसमें, लगभग लगभग, ठीक है। नेक्स्ट है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होती तो रकम कितनी हो जाती। तो ज़्यादा लंबे चौड़े में नहीं लगना है, ठीक है। 3% वृद्धि हो रही है 800 पे, तो 800 × 3 साल के लिए, और 3% बटा 100, P × R × T, तो 72 की वृद्धि हुई, ठीक है। 920 में 72 हो जाएंगे तो 992 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक काम को 10 दिन में करता था, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये करेंगे, इसको आपने दोनों का, इसका क्या ले लेना है, एलसीएम, ठीक है। 1/10 भाग और 1/15 भाग कितने दिनों में करेंगे, 3, ये एलसीएम आ गया आपका 1/6, ठीक है, यानी कि 6 दिनों में करेंगे। दोनों की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 6 दिनों में। एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी गति है, ठीक है। 24 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी कर रहा है, तो आपसे स्पीड पूछी है, तो ये हो जाएगा आपका दूरी बटा समय। तो ये आ गया आपका, और आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप कर लोगे 18/5 से गुणा। तो ये आएगा आपका सॉल्व करके 30 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, पर आवर। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, 4 और 5 का अनुपात है। ठीक है, लाभ में तो मतलब कितना हो रहा है, क्रय 4 है, विक्रय 5 है। ठीक है, तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है कितने पे, 4 पे। तो लाभ क्या हो गया आपका, 25%। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25%। नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, उसमें 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछवाने की लागत क्या आएगी। ये आपको इसमें आयत का फॉर्मूला लगाना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल आ गया आपका 15 गुणा 12 180 मीटर स्क्वायर, मूल्य 125 के प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया, तो 180 से गुणा करना है, ये आएगा आपका बाई 500। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।